ठीक है। कुछ एक मुख्य बातें हैं, सावधानियां हैं, जिनको आसन करने के लिए ध्यान में रखनी होती है। उनमें से एक प्रथम बात यह है कि जब आप आगे की तरफ मुड़ते हैं तो श्वास बाहर निकालते हैं, यानी प्रश्वास आगे की तरफ मुड़ते हैं तो श्वास बाहर निकालते हैं, और जब पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो श्वास अंदर लेते हैं। वैसे सामान्य रूप से योग की भाषा में श्वास अंदर लेने को श्वास कहते हैं और श्वास बाहर निकालने को प्रश्वास कहते हैं, श्वास प्रश्वास। दूसरी मुख्य बात है कि आसनों को करते समय आपको शरीर कैसे गति कर रहा है, किस तरह की स्थिति में है, उसके लिए पूरी सजगता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आसन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कल क्या हुआ, हमने वो कल जो खाया था उसमें मिर्च ज़्यादा पड़ी हुई थी, जो थोड़ा तीखा हो गया था, नमक थोड़ा और ज़्यादा डाल देना चाहिए था या कल जो रसगुल्ला खाया था वो कौन सी कंपनी का था, कौन सी दुकान से आया था, कल उन साहब ने बोला था वो क्यों बोला था। तो सजगता बनाए रखने से आसनों का प्रभाव जबरदस्त होता है। ये बहुत मुख्य बात है। अगली बात यह है कि जब आप आसन करें तो आप शांत स्थिति में हो, सहज स्थिति में, हड़बड़ी में ना हो। आसन हड़बड़ी में नहीं किए जाते, धैर्य की स्थिति। और आसन को करने से पहले एक बात जो बहुत आवश्यक है वह यह है कि आपका पेट साफ होना चाहिए, आपको अच्छी ढंग से फ्रेश होना चाहिए। अब आपको गैस बन रही है, कर दिया आपने शीर्षासन तो गैस चढ़ जाएगी आपके सिर पर या हृदय में आ जाएगी और वहाँ दर्द होने लगेगा। इस तरह के विपरीत आसन ऐसे नहीं करने चाहिए। जब ऐसी स्थिति हो तब आप बस सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम हल्के फुल्के हाथ के और पैरों के भले कर लें बस। और अगली जो मुख्य बात है कि जब आप कोई एक आसन करें तो उसका दूसरा पूरक आसन अवश्य करें। आसनों को करने की प्रक्रिया में एक बात और बहुत ध्यान में रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने स्ट्रेचिंग वाले कोई आसन किए, पूरक, तो स्ट्रेचिंग वाले कोई आसन किए तो आप फिर कॉन्ट्रैक्शन वाला कोई आसन करें, है ना। किसी चीज को स्ट्रेच किया, फैलाया, फिर सिकोड़ने वाला आसन किया, दोनों तरह के, है ना। तो पोज, काउंटर पोज, इसको बहुत ध्यान में रखना है। आसन करने की प्रक्रिया बड़ी सारी सूक्ष्मताएं होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। और आसनों को विशेष रूप से अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करें तो आसन ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सुबह आसन करें और खाली पेट आसन करें। जब आपका पेट खाली हो, यह नहीं कि खाना खाने के बाद में शुरू कर दिया आसन। कम से कम 5-6 घंटे बाद में आप आसन करें भोजन करने, 6 घंटे 7 घंटे अच्छा है, पेट एकदम खाली हो आपका। सुबह 4 से 6 बजे तक, सुबह 4 से 6 बजे तक के बीच में अगर आप आसन करें तो आसनों का प्रभाव आपको मुश्किल से 6 महीने में जबरदस्त प्रभाव दिखेगा, बदल देगा आपको, आपके मन को बदलने लगेगा, आपके तन को बदल देगा एकदम। और ऐसी जगह आसनों का अभ्यास करें जो प्रदूषित ना हो, जैसे कि किसी पार्क में करें। और एक बात और ये भी ध्यान में रखें कि जहां आसन करें वे आसन थोड़ा चित्ताकर्षक हो। चित्ताकर्षक का मतलब सुंदर हो, सुंदर सी जगह हो, जहाँ बढ़िया अच्छे ढंग से फूल हो, अगर थोड़े तो बहुत अच्छा है। पर्दे अगर टंगे हुए तो थोड़ा कायदे से व्यवस्थित हो, सफाई हो, ये नहीं बगल में कूड़ा पड़ा हुआ है, कपड़े पूरे कमरे में बिखरे हुए पड़े हैं और उसी में शुरू कर दिया आपने विपरीत करनी, पद्मासन लगाना, से आपका मन बिखरा हुआ रहेगा। आसन ऐसी जगह करें जो जहाँ व्यवस्थित हो, स्वच्छ हवा आती हो, धूल ना आती हो, दुर्गंध ना हो और
बहुत तेज हवा में भी आसन ना करें। आसन जो है एक बहुत मुख्य बड़ी बात है कि जब कहीं बहुत तेज हवा चल रही हो तो ऐसी जगहों पर आप आसन, क्योंकि बहुत तेज हवा जहाँ चल रही होती है वहाँ अगर आप आसन करते हैं तो उससे आप के शरीर की जो आंतरिक वायु है वह को प्रभावित हो सकती है। एक तरफ हवा का प्रभाव पड़ेगा और उसके कारण जो आपके पोज में जो सहजता होनी चाहिए, है ना, या उसके लिए जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए, वह नहीं बन पाएगी, क्योंकि तेज हवा चल रही है, आपका मन एक तरफ तो हवा की तरफ रहेगा। दूसरा ये है, कोई भी गति कर रहे हैं तो तेज हवा है तो आपके शरीर में विशेष तरह की, जैसे मान लीजिए बाल उड़ रहे हैं तो बाल उड़ने की तरफ सजगता आपकी जाएगी। उस आसन में जो स्थिरता होनी चाहिए उस पूरी स्थिरता की अनुभूति आपको नहीं हो पाएगी। कपड़े ऐसे पहने जो कि थोड़े से ढीले हो, बहुत कठिन, बहुत कसे हुए कपड़े ना हो। अगर कसे हुए कपड़े में पहन करके अगर आप योगासन करेंगे तो आपको उल्टी परेशानी हो सकती है। कंबल पर अगर आसन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कंबल कंबल हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसे बिछावन होने चाहिए जो कि विद्युत के कुचालक हो। हाँ, और बहुत ज़्यादा गद्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए आसन करने के। जो मोटे मोटे गद्दे होते हैं उन पर आसन नहीं करना चाहिए। कुचालक का मतलब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जिनके माध्यम से विद्युत पास नहीं हो पाती है, विद्युत का संचार नहीं हो पाता है। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से विद्युत पास नहीं होती है, कंबल से विद्युत पास नहीं होती है। ऐसे ही जो ये आपके डबल बेड हैं, डबल बेड पर आसन ना करें। डबल बेड पर अगर आप आसन करेंगे तो क्या होगा, आपके शरीर के जैसे मेरुदंड है वह सीधी नहीं रह पाएगी। आप बैठेंगे भी तो कहीं कुछ ज़्यादा हो, शरीर का जो अंग समतल स्थिति में होना चाहिए, समतल स्थिति अगर नहीं होगी तो आपका शरीर पूरी एक रेखीय स्थिति में नहीं हो पाएगा, जिसको कहते हैं सममिति, सिमेट्री में नहीं हो पाएगा। सिमेट्री में जब नहीं होगा तो आसनों का समुचित प्रभाव, समुचित परिणाम आपको नहीं मिलेगा। आसन का अभ्यास अगर नहाने के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली बात है भोजन की। ऐसे भोजन लें जो आराम से पच जाएं, जिनका सही अच्छी तरीके से पाचन हो जाए, ऐसा ही भोजन लें। अब ये नहीं है कि आप रात में खाया है, अभी तक पूड़ी पची नहीं है, पराठा नहीं पचा है, खीर मौजूद है, खीर और पूड़ी सबका यहाँ पर असर आ रहा है गले में उठ करके, और आपने शुरू कर दिया उसी समय आसन, परेशानी हो जाएगी, पक्का जानिए, श्योर, कोई शंका नहीं है। तो जब एसिडिटी हो, तेज गैस बनी हो तो आसन आप ना करें। और ऐसे लोगों को आसनों का अभ्यास ना करवाएं जिनकी हड्डी फ्रैक्चर्ड हो, हड्डी कहीं टूटी हुई, या कुछ विशेष बीमारियां जैसे कि अल्सर, टीबी, हर्निया जैसी बीमारियों से। कहने का तात्पर्य यह है, इन आसनों का अभ्यास अगर आप किसी भी आसन का अभ्यास इसमें आप करवाते हैं, ऐसे आसनों का अभ्यास जो आप सोचते हैं कि इससे यहाँ मूवमेंट होगा तो वहाँ ठीक हो जाएगा। अब वहाँ मान लीजिए जैसे अल्सर है, अब अल्सर की स्थिति में क्या होता है, अल्सर की स्थिति कभी कभी जटिल भी हो सकती है। जटिल ये हो सकती है कि मान लीजिए फोड़ा बन गया हो, फोड़ा होता है ना, और उसमें मवाद भर गई हो। अल्सर में क्या होता है, फोड़ा ही होता है, फोड़ा बन जाता है पेट में, स्टमक में, और आपने कुछ करवाया तो आपने सोचा यहाँ तो बढ़िया मूवमेंट होगा, अभी ठीक हो जाएगा, ब्लड आएगा जाएगा, आपने करवाया और फोड़ा फूट गया। देखिए, अब एक्सीडेंट्स के अलग अलग केस हो सकते हैं। एक्सीडेंट्स एक ही तरह के नहीं हो सकते हैं। कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको हल्की चोट आई हो सकती है, मसल्स में हल्की चोट आ गई हो। कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जिसमें हड्डी टूट गई हो, ब्रेक हो गई हो, फ्रैक्चर्ड हो गई हो।
तो हड्डी टूट गई हो तो कभी मत करें, कभी मत करें। तब तो सूक्ष्म व्यायाम भी मैं मना करूँगा, तब तो सूक्ष्म व्यायाम भी मत करें। चुपचाप बिस्तर पर पड़े रहें, आराम से अपने को रिलैक्स रखें। हाँ, जोड़ने के बाद में बात करिए, अभी नहीं हड्डी टूटी हुई है, ब्रेक हुई है, उसी समय करवा दिया उल्टा हो जाएगा। आजकल जो परंपरागत रूप में चल रहा है आसनों का अभ्यास कि 2 महीना 1 महीना ऐसे करवा दिया और उसके बाद में करवा देते हैं और उसके बाद में उल्टी समस्या हो जाती है। और जब आपको गैस की बीमारी हो तो जो विपरीत आसन होते हैं उनको ना करें। हाँ, विपरीत आसन जिसमें कि हम शरीर को ये नीचे रखते हैं और इस सर्वांगासन है, तब सर्वांगासन। गैस की बीमारी हो तो भी विपरीत आसन न करें। जब मासिक धर्म चल रहा हो उस समय भी विपरीत आसन न करें, या फिर जब गर्भावस्था चल रही हो और गर्भावस्था का अंतिम समय आ रहा हो उस समय भी विपरीत आसन न करें, क्योंकि ऐसा होने पर कई तरह की विकृतियां आपके शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। नहीं, कुछ आसन हैं जी जो किए जाते हैं, जिसमें अगर आप उनको करेंगे, बताएंगे आपको, जिनको अगर आप करेंगे तो आपको लाभ होगा, इनको कर सकते हैं, बताएंगे आपको। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आगे बात शुरू करें। तो आसन का पूरा हो गया। आसनों के विषय में कुछ जो मुख्य बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, उनको हमने समझ ली।